इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा सबके साथ कि क्यों ये कोविड कभी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और ऐसा क्या है कि यूजुअली चाइना से आया हुआ कोई भी चीज़ के बारे में या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में लोग ये कहते हैं कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और ऐसा कोविड क्या है कि ये चाइना से ओरिजिन तो हुआ लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी सब चाइनीज़ चीज़ें तो आज नहीं तो कल ख़राब हो जाती हैं। इसमें क्या ऐसा होके रखा है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है? तो देखिए, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट हम जैसे कंट्रीज पे क्या पड़ता है। मतलब अगर कोविड आ रहा है, ठीक है, दुनिया में आ रहा है, इंडिया में भी आ गया, तो उससे इंडिया को फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि देखिए, तबीयत खराब होना, भयंकर बीमारियां होना, ये सब ग्लोबली हमेशा से चला आया है और आगे भी चलता रहेगा। आज ये बीमारी है, कल कोई और बीमारी आएगी, परसों कोई और बीमारी आएगी, तो कुछ ना कुछ तो आते रहेगा। बट ओवरऑल इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक कंट्री पे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को आप तब सॉल्व कर सकते हो जब आप मानो कि वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मान लीजिए इंडिया ने माना था कि हाँ, कोविड से हमें इफेक्ट हो रहा है। फर्स्ट वेव उतना स्ट्रांग नहीं था, बट सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया था इंडिया में। और सेकेंड वेव दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडली कहीं आया था तो वो इंडिया में आया था। तो इंडिया ने माना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया ने बहुत फियर्स ड्राइव किया, हर चीज़ में वैक्सीनेशन कंपलसरी किया, हर चीज़ में वैक्सीन मैंडेटरी करके एटलीस्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड करने की कोशिश की। वैक्सीन का इफेक्टिव कितना है नहीं है वो बात की बात है, कोशिश तो की। राइट। तो मतलब हमें ये पता था कि ये प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करना है, तो हमने ये माना कि हमें प्रॉब्लम है, हमको सॉल्व करना है। राइट। बट मैं अभी आपको एक डेटा दिखाता हूँ, आपको हंसी आएगा ये समझ के कि ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब ये पूरी दुनिया परेशान है जिस चीज़ से, उसका डेटा जो चाइना पब्लिश करता है वो आप देखोगे तो आप हंसोगे। ठीक है, चलिए पहले डेटा दिखा देता हूँ ताकि फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में अच्छा से सेट कर पाऊँ। तो चलिए, अभी मैं ना ये कोविड केसेस वर्ल्ड वाइड का गूगल पे आप भी सर्च करेंगे ना, अगर नॉर्मल सर्च खाली करेंगे कोविड केसेस इन वर्ल्ड, तो उसमें क्या है, ये आपको इस तरह का डेटा दिखेगा। और लास्ट 14 दिन में जापान में अच्छे केसेस आ रहे हैं, ब्राज़ील में केसेस आ रहे हैं, यूएस में केसेस आ रहे हैं, इंडिया में बहुत कम केसेस हैं, चाइना में 95,000 केसेस दिखा रहा है। ठीक है। पूरी दुनिया परेशान होने लग गई है, 95,000 केसेस इनके यहाँ हैं। 7 लाख के आसपास फ्रांस में केसेस आ गए हैं, ये दिखा रहे हैं 95,000। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि इस बार उनके यहाँ 95,000 केसेस ही है, बाकी वर्ल्ड बहुत खराब कर रही है तो उनके यहाँ कम केसेस है। ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये थ्रू आउट द पीरियड का है, आज तक कोविड केसेस कितने आए उसका। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में 10 करोड़ कोविड केसेस आज तक आ चुके हैं। हो सकता है कि ये एक आदमी को 2 बार 3 बार भी हुआ हो तो ये काउंटेड हो, बट लेकिन अगर 10 करोड़ है और पॉपुलेशन यूएस की अगर 33-34 करोड़ है, तो मतलब 25% पॉपुलेशन को कोविड हो चुका है। राइट। इंडिया में कितना है, 4.5 करोड़ लोगों को कोविड हुआ, कितने लोगों का पता भी नहीं चला होगा। तो यूएस में है, इंडिया में है, फ्रांस में है, करोड़ों में केसेस है। राइट। बट अब आप सोच रहे होगे सर लिस्ट के टॉप में तो चाइना कहीं है ही नहीं। अब देखिए, फ्रांस में 3 करोड़ केस, जर्मनी में 3 करोड़ केस, ब्राजील में 3 करोड़ केस, साउथ कोरिया जैसा छोटा सा कंट्री उसमें भी 3 करोड़ केस आ गए, जापान छोटा सा कंट्री है उसमें भी 3 करोड़ केस है। तो चाइना का है यहाँ पे। अब आइए आप, करोड़ से अब नीचे आ गए अपने लाख में, 50 लाख आसपास है क्या, नहीं है। आइए आप, मेनलैंड चाइना, दिस इज एक्चुअल चाइना, कितना केस है, 19,09,000। ठीक है। तो आप ये समझो कि एज पर चाइना उनके यहाँ आज तक टोटल कोविड केस सिर्फ 19 लाख आया है। इतना इंडिया में डेल्टा वेरिएंट का जब पीक था, जिसको सेकेंड वेव अपने बोलते हैं, उतना एक वीक में आता था। यूएस में उतना एक वीक में आता था उस समय। अभी लास्ट 10 दिन में एक्टिव केसेस यूएस में अभी 11 लाख है, 11 लाख समथिंग है। और फ्रांस में भी उतना ही के आसपास है, 7-8 लाख उनके यहाँ भी है। इतना उनके यहाँ एक्टिव केस आज के डेट में है, और चाइना कहता है कि उनके यहाँ सिर्फ 19 लाख केसेस ही हैं। तो जो मैंने कंटेक्स्ट बिगिनिंग में बताया आपको कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। राइट। अब देखिए, चाइना वाले तो पहला बात तो मान ही नहीं रहे कि उनके यहाँ कोविड है। जो इमेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, फोटोज आते हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल सोशल मीडिया जो सब लोग यूज़ करते हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, सब बैंड है। बाइडू बोल के उनका खुद का है, वो उनका चलता है।
और वी चैट में शायद कुछ लोग शेयर कर पाते हैं, बट वो भी सेंसिटिव है, अगर गवर्नमेंट बोलता है ये नहीं पब्लिश होना चाहिए तो इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाता है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें बाहर तो आती नहीं है, बाहर नहीं आती हैं, ठीक है। बट कोविड पॉलिसी लेके उनके यहाँ 3 साल से डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आए दिन वो कभी कोई सिटी को लॉकडाउन करते हैं, कभी कोई सिटी को लॉकडाउन, कभी कुछ करते हैं। आप लॉकडाउन कर रहे हो, आप कंट्री को लॉकडाउन में डाल रहे हो, आप स्कूल कॉलेजेस बंद कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट आप ये नहीं बता रहे हो कि कोविड केसेस कितने हैं आपके यहाँ पे। जब पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, करोड़ों में केसेस चले गए हैं, आपके आज तक टोटल केस कितना है? 19 लाख समथिंग, मतलब 20 भी पार नहीं हुआ है, राइट? उतना तो बीजिंग सिटी में अकेले हुआ होगा लोगों को। तो आपने माना ही नहीं कभी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आपने चूंकि माना नहीं, इसलिए आपके पास सॉल्यूशन भी नहीं है इसका। और इसीलिए ये दिन पर दिन नए वेरिएंट के रूप में नए नाम से आएगा, और ये इनको ही सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। हम लोग बाकी कंट्रीज परेशान होंगी, बट अल्टरनेटिव चाइना का तो 3 साल में लोग बनाना चालू कर चुके हैं। इंडिया जैसी कंट्री धीरे धीरे उसके बेनिफिशियरी भी बनेगी। हाँ, हमारी जैसी कंट्रीज पर इफेक्ट आता है, इमीडिएट इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसका आता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अगर लॉकडाउन लग गया तो डेली मजदूर बेचारे क्या करेंगे? तो वो सब चीज़ों का डर हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है कि अगर बहुत केसेस आ गए तो उसका बर्डन ले पाए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को असर पड़ता है। प्लस हमारे यहाँ गरीब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट को फ्री में खाना, फ्री में राशन, ये सब का अरेंजमेंट करना पड़ता है। उससे गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, एंड गवर्नमेंट का अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो उससे कंट्री की जीडीपी पे इफेक्ट आएगा, और कंट्री की जीडीपी पे इफेक्ट आएगा तो इकोनॉमी खराब होगी। तो उससे क्या होता है, हम लोग जैसी कंट्रीज में ना बहुत इफेक्ट आ जाता है। बट फिर भी क्या हमने मतलब अपना स्टेप पीछे किया क्या कि हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे कि कोविड के नंबर कितने हैं? देखिए क्या होता है ना कि अगर आप मान लो ना कि प्रॉब्लम है, कोई भी चीज हो लाइफ में, कोई भी चीज आप डिस्कस करना, किसी से भी डिस्कस करना, लाइफ में कोई भी चीज अगर आप मानो कि ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा। बट अगर आप डिनाइल मोड में रहोगे ना कि नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सब ठीक है, तो फिर कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो जैसा मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, दे आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि उनके यहाँ कोविड है। 20 लाख केस तो यार छोटा सा एक कोई अफ्रीकन कंट्री छोटा सा उठा लो उसमें निकल गया होगा, यूरोप का कोई छोटा कंट्री निकाल दो तो उसमें निकल गया होता 20 लाख केसेस, राइट? 20 लाख केस तो अपने बंगाल का डेटा के हिसाब से इससे ज़्यादा केसेस हैं। तो एक स्टेट पे इससे ज़्यादा केसेस आ जा रहे हैं और वो पूरी कंट्री में बोलते हैं 20 लाख केस। तो आपने माना ही नहीं कभी कि प्रॉब्लम है आपके यहाँ, उसी कारण आपको इतना सहना पड़ रहा है और आपके कारण पूरी दुनिया को परेशान होना पड़ रहा है। तो मेजर नेशंस में सबसे ज़्यादा सिक्रेटिव है चाइना, और उसके कारण ही ये होते जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वायरस बार बार अपने आप का फॉर्म क्यों चेंज कर रहा है? देखिए उस वायरस का फॉर्म चेंज इसलिए हो रहा है बार बार। से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे जैसे था क्लस्टर बेस्ड लॉकडाउन था, तो से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सिटी में, मान लीजिए शंघाई में, वो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो शंघाई में मान लीजिए कोई कोरोना केस आया, तो हमने क्या किया, सिटी को लॉकडाउन कर दिया कि लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे एंड ये सिटी बंद रहेगी, ठीक है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो उस वायरस से इम्यून होने की कोशिश करते, प्रोवाइडेड आप उनको निकलने देते। प्लस अगर वही वायरस आपके बाकी कंट्री में फैलता तो बाकी कंट्री भी उससे इम्यून होती। चूंकि आपने उस कंट्री को, उस पोजीशन को इतना ज़्यादा लॉकडाउन कर दिया कि वहां से कुछ बाहर ना निकले, तो आपकी पॉपुलेशन उससे इम्यून भी नहीं हो पाई, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा स्टेट में, दूसरा कोई फॉर्म में वो आ रहा है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट किस चीज से कर रहा है? एक चीज से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और वो एक चीज से फाइट वो तब करेगा जब आप उस पर एक्सपोजर पे छोड़ोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे ह्यूमन बॉडी एक्सपोजर्स को लेता है। कोई नॉर्थ इंडिया का आदमी जो दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली साइड में रहता है, या फिर नॉर्थ के किसी स्टेट में रहता है, या बिहार यूपी में भी 3 डिग्री 4 डिग्री तक टेम्परेचर जाते हैं, वहां का कोई आदमी को आप कैलकाटा भेज दो ठंडे में, उसको फील ही नहीं होगा कि कैलकाटा में ठंडा है। या बॉम्बे भेज दो तो उसको फील ही नहीं होगा कि बॉम्बे में ठंडा है। उसको लगे यार ये ठंडा ही नहीं है, ये तो क्या है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी 3 डिग्री 4 डिग्री लेने की आदी है और यहाँ पे कम है। लेकिन किसी को मतलब दार्जिलिंग में 10-12 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो किसी दिल्ली वाले को वहां भेज दो तो बोलेगा यहाँ तो कोई ठंडी नहीं पड़ता है। बट कैलकाटा वाले जब दार्जिलिंग जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत ठंड पड़ रहा है यहाँ पे। क्यों? बॉडी का इम्यून सिस्टम वैसे काम करता है। आपने बॉडी को एक्सपोज ही नहीं होने दिया। हमारे यहाँ कोविड केसेस का पीक आया, फर्स्ट वेरिएंट में आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने भी लॉकडाउन लगा दिया, सब घर में बैठे रहे। बट सेकेंड जब आया
काफ़ी केसेस आए, काफ़ी लोगों के डेथ भी हुए, बट उससे बॉडी इतना ज़्यादा इम्यून हो गई कि उसके बाद थर्ड वेरिएंट, फोर्थ वेरिएंट, और लोग तो अब इसको सर्दी खांसी की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। तो क्या हुआ, हमने ओपन कर दिया सब कुछ और हमने डिसाइड किया कि सेकेंड टाइम हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे सेकेंड वेरिएंट के सेकेंड वेव के समय, डेल्टा वेरिएंट के समय। उससे क्या हुआ, बॉडी इम्यून हुई लोगों की, और इंटरनल इम्यूनिटी के कारण इंडिया का जो रेजिस्टेंस था टुवर्ड्स कोविड वो नेक्स्ट वेव्स में एक्सटेंड हो गया। एंड ये जो वे अभी जो चल रहा है, कोई भी फॉर्म का ये हो, अगर बॉडी में और कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ ये कोरोना टाइप का छोटा सा बीमारी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप घर पे भी ठीक हो जाओगे। हाँ, अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी 10 बीमारियां हैं तो उसमें ये सब क्या कैस्केडिंग इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि क्या होगा, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए वो डैमेज होगा, दूसरा चीज़ों में इफेक्ट करेगा, और दूसरी चीज़ों को ठीक करने जाओगे तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो कोमॉर्बिटीज जिसको बोलते हैं, तो कोमॉर्बिटीज के कारण ही लोगों को दिक्कत आएगी, नहीं तो नॉर्मल कोविड से अब इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम लोगों का बॉडी इम्यून हो चुका है। एंड अगर हम देख रहे हैं कि 4 करोड़, जो मैंने डाटा आपको दिखाया उसमें 4 करोड़ लोगों को डाटा हुआ, कोविड हुआ था, विच इज 4% ऑफ द पॉपुलेशन। बट इन एक्चुअल सेंस इंडिया के 100% पॉपुलेशन को कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में कोरोना हो चुका है, एंड सब लोगों के अंदर एंटीबॉडी है। एंड हमारा वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 92% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अब 92% लोगों का ऑफिशियली वैक्सीनेशन हो चुका है, बट वो वैक्सीनेशन भी क्या थी, कोविड की एंटीबॉडीज ही थी। मतलब कोविड की जो एंटीबॉडीज है जिससे कोविड को मरा हुआ माना जाए, वो आप समझ सकते हो कि वो आपके बॉडी में डाला गया था इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन। वो तो हमने सबने अपने अंदर ऐसे ही इनबिल्ट कर ली। लोगों ने नॉर्मल डोलो 650 और पैरासिटामोल खा खा के ही अपने आप को कोविड से ठीक करा लिया। गर्म पानी पी के और स्टीम लेके, काढ़ा पी के 90% लोगों ने अपने कोविड को ऐसे ही ठीक किया है। तो हमारी बॉडी ऐसे ही बहुत इम्यून है, तो हमारी जैसी कंट्री को फर्क इससे नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क कहाँ भी पड़ेगा, क्या होता है, जब भी इस तरह कोई साइकिल आता है, लगता है कि डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, बैंक्स में लोन का मोनिटोरियम करवा देगा, फिर कुछ फ्री बीज बांटेगा, कुछ फ्री में खाना वगैरह देगा, कुछ दिन कुछ चीज़ों को सस्ता किया जाएगा, कुछ दिन कुछ चीज़ों पे रोक लगाई जाएगी। उससे क्या इकोनॉमिक साइकिल थोड़ा सा इफेक्ट करता है, और जैसा मैंने बताया फिजिकल डेफिसिट बढ़ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, नॉर्मल लोगों के में कोई दिक्कत नहीं आती है, अनलेस आप बोल दो कि आप घर पे ही रहो। घर पे रहने बोलोगे तो फिर इफेक्ट आएगा। और मेंटली लोग ऐसे भी प्रिपेयर रहते हैं, अभी कोई आज बोले ना लॉकडाउन लगेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों? लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, दे हैव ऑलरेडी सीन इट। आप बोल दोगे 4 दिन घर में रहने, लोग खुशी से रह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका एक पर्पज होना चाहिए। तो लॉकडाउन इज नॉट गोइंग टू अचीव एनी पर्पज। आप चाइना लॉकडाउन लगा के खत्म कर चुका है, उनका कुछ हुआ नहीं, और नए नए वेरिएंट्स उनके आते जा रहे हैं। एटलीस्ट हम लोग ओपन हैं, एक्सपोजर में हैं, तो हमारे यहाँ बॉडी इम्यूनिटी खुद ही डेवलप कर रही है, एंड हम फिर कम से कम सेफ तो रह पा रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका क्या ओपिनियन है कोरोना के रिगार्डिंग वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।